हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ डियर गाइस, रिक्वेस्टेड रीडिंग है। रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप सभी लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं डेली जो है वो इस रीडिंग को एनर्जीज़ को बताती हूँ, बट आज मैं ख़ास तौर पर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और जो रीडिंग में आज देखेंगे फोकस रहेगा मेरा किस चीज़ पर रहेगा, मैं बता देती हूँ। आपका रियूनियन आपके पर्सन के साथ होगा या नहीं होगा, जो भी है देखेंगे। अगर होगा रियूनियन अगर होगा तो फिर वो रियूनियन कब तक होगा, और आप दोनों के बीच में अब रियूनियन की एनर्जीज़ को देख रही हूँ मैं कि रियूनियन होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा। तो इसमें कवर क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ मैं ये बता देती हूँ आपको, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि रीडिंग पूरी देखनी है या जो भी है। इसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रिलेशनशिप आएगा, थर्ड पार्टी आपकी आएगी। अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में है, फैमिली, अगर मान लीजिए फैमिली आपको परेशान कर रही है, फैमिली आपको नहीं मिलने दे रही है, फैमिली की वजह से मैरिज नहीं हो पा रही है, और कोई बाहरी थर्ड पार्टी है, या फिर आप दोनों मैरिड हैं बट आप दोनों मैरिड हैं लेकिन आपकी मैरिड नहीं हो पा रही है, कुछ फैमिली इशूज़ हैं या कुछ थर्ड पार्टी इशूज़ हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, तो उसको भी कवर करूँगी मैं। और लव रिलेशनशिप में है अगर आप, ठीक है, आप दोनों ही लव में हैं, दोनों ही रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप ये देखना चाहते हो कि जो भी आपका रिलेशनशिप है, मान लीजिए इग्नोर कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं, पहले से मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि मेरा जो फोकस रहेगा वो किस किस चीज़ पर रहेगा, ताकि आप जब रीडिंग देख रहे हो तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ मैम का फोकस किस जगह पर है और क्या बताने जा रही हैं, किस चीज़ को आज देखने जा रही हैं कार्ड में। तो इन सब चीज़ों पर मैं रीडिंग देखने जा रही हूँ, कार्ड में एनर्जीज़ को देखने जा रही हूँ। और अगर आपका कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा पूछना चाहते हो रीडिंग में, या कोई टॉपिक ख़ास है आपका, या अपनी मैरिड लाइफ है, क्योंकि वैसे तो मैं मोस्टली सब कुछ कवर करूँगी, क्योंकि रियूनियन से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ, तो जितनी चीज़ें कवर कर सकती हूँ उतनी चीज़ें कवर करूँगी। ख़ास टॉपिक अगर आपका कोई है, कोई ख़ास स्पेशल है, तो आप चैनल पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको ये टॉपिक पर रीडिंग देखनी है, तो मैं कोशिश करूँगी पूरी अपनी कि मैं उस टॉपिक पर रीडिंग लेकर आऊँ। बहरहाल अभी मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, रियूनियन कब होगा और अगर होगा तो कब तक होगा, इसी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा। अब इस चीज़ को देखने के लिए जो जो चीज़ें आएंगी सब देखेंगे, ठीक है। तो मैं जो कहना चाहती हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और चलिए चेक करेंगे, और अपने पर्सन का नेम ज़रूर ले लीजिए, ताकि एनर्जीज़ को मैं, जो भी एनर्जीज़ हो आपको वही चीज़ें सुनाई दें जो आपके लिए हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो मोस्टली हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए पॉसिबल नहीं, कोशिश रहती है मेरी कि मैं मतलब ऐसे करके दूं कि रेजोनेट हो जाए, बट उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ इतना रेजोनेट नहीं कर रही है, आपको पर्सनल तौर पर मेरे से पूछना है, पूछ लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए अपने और अपने पर्सन के रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, या कोई भी रिलेशनशिप है, तो आप मेरा जो नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हो, तो वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो मुझसे बात करने के लिए, अपनी रीडिंग चेक करवा सकते हो आप कि क्या है आपके फ्यूचर में और क्या है प्रेजेंट में, सारी चीज़ों को जो भी आप दिखवाना चाहें। तो यहाँ पर राशियाँ मैं बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एरीज, पाइसेस, लियो एंड कैंसर। बॉटम ऑफ कार्ड और देख लेती हूँ। स्कॉर्पियो, लियो एंड कैंसर, बॉटम ऑफ कार्ड। ओ माय गॉड, चले देख लेते हैं, ठीक है। एंड नंबर में नंबर से बता देती हूँ। 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। नंबर हो गए ये। लेटर्स बता देती हूँ आपको, अल्फ़ाबेट मेरे को कौन से नज़र आ रहे हैं। ए नज़र आ रहा है, एन, पी नज़र आ रहा है, पी, ठीक है, पी फॉर पैरट। एल, एल नज़र आ रहा है। क्यू, ओ, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, ओ नज़र आ रहा है, ओ लेटर। बी, यू, डी और जे और सी, ये लेटर्स मेरे को नज़र ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पर,
तो अभी कार्ड्स को रीड करने की बारी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि रियूनियन जिसके लिए आप देख रहे हो ना कि मैम हमारा रियूनियन होगा कि नहीं, है ना। आज इसी चीज़ पर टॉपिक करने जा रही हूँ ना, तो एक चीज़ तो मैं बोल दूँगी आपको, बहुत ज़्यादा रियूनियन तो चलो जो आप कार्ड में निकलेगा वो बताऊँगी, लेकिन जो कंडीशन अभी की देख रही हूँ ना, उस कंडीशन में तो बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। कहीं तो आप लोग के बीच में झगड़े भी हो रहे हैं, कहीं तो बिल्कुल शांत हो गए हो, बिल्कुल शांत, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो शायद इसलिए ऐसे एनर्जीज आ रही है मिली जुली। बट कहीं तो मुझे दिख रहा है कि आप में और आपके पर्सन के बीच में लड़ाइयाँ पड़ी हैं, झगड़े पड़े हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हो, थर्ड पार्टी कुछ और कह रही है, एक दबाव में है आपके पर्सन, वहाँ से उनको तो दबाव पड़ रहा है, पर्सन को प्रेशर पड़ रहा है थर्ड पार्टी का। अब वो फैमिली भी हो सकती है उनकी साइड से, या है कोई, मोस्टली घर का दिख रहा है, फैमिली का, जो जिसका प्रेशर है इनके ऊपर, जिसका दबाव है, उसके दबाव में है ये। तो वहाँ से तो क्या हो रहा है ना कि वहाँ से वो इंसान लगातार बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, ये वो जो भी उसको बोलना है, फैमिली है तो फैमिली अपना लगा पड़ा है, फैमिली मेम्बर नहीं, नहीं शादी नहीं, या रिलेशनशिप नहीं, या मुझे पसंद नहीं है ये पर्सन, लाइक दैट, जो भी है ना। और इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में एकदम से बहस, आर्ग्यू, झगड़े, एक दूसरे को ब्लेम करना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि मतलब बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज आ रही है कुछ लोगों की है। पता नहीं आप इस एनर्जीज में है कि नहीं, कमेंट कर लीजिएगा। एंड कुछ एनर्जीज तो मेरे को ऐसे नज़र आ रही है, सालों पुराना रिश्ता, सालों पुराना, और आप काफ़ी टाइम से ब्लॉक में हो, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो, बहुत लंबा समय हो गया नो कांटेक्ट में, बहुत लंबा समय। और अब तो आपको ये भी नहीं पता है कि वो हैं कैसे, वो कैसी हैं या कैसे हैं, और लेकिन उनको वो आपको याद कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कैसे मैम, क्योंकि कार्ड उनकी साइड से ही आया है ना। तो ये कार्ड देखो यहाँ पर यही कह रहा है कि मतलब जिसकी भी एनर्जीज है ना, साइलेंस तो है, ये बंदा बोल नहीं रहा है आपसे, और काफ़ी टाइम से नहीं बोल रहा है, ये भी मैं बोलूँगी, बहुत टाइम हो गया है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन शांत है, बिल्कुल शांत, नो रिप्लाई, नो मैसेज, नो कॉल, नो कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांत, लेकिन मिस कर रहे हैं आपको। एनर्जीज बहुत तेज़ी से मुझे मिल रही है इनकी, बहुत तेज़ी से, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके बारे में ना सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी परेशान है ये भी। इनके लाइफ में ना, इनकी लाइफ में भी ना झगड़े बहुत पड़े हुए हैं, बहुत झगड़े पड़े हुए हैं। मतलब आप ये समझ लो कि ये आपसे दूर ही मोस्टली इन्हीं सब चीज़ों की वजह से गए थे, वरना ये नहीं जाते। ये आपसे दूर नहीं जाने वालों पर से नहीं है। ये इंसान ऐसे, ये पर्सन ऐसे है ना, भले ही शांत हैं, आप ये समझ लो, लेकिन मतलब गहराई से डीप फीलिंग्स होती है ना, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। गहराई से प्यार करने वाला इंसान है ये, गहराई से डीप फीलिंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग। मतलब आज शांत हैं, बट आप ये समझ लो कि शांत होकर भी ये आपको महसूस करते हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका इन्होंने साथ ज़रूर छोड़ दिया है, आपका इन्होंने साथ ज़रूर छोड़ दिया है, और आपके साथ बात इन्होंने ज़रूर नहीं की है काफ़ी दिन से, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं गया जब इस इंसान ने आपको याद नहीं किया हो। आप सोच रहे होगे मैम इस कार्ड को क्यों पकड़ के रह गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा फीलिंग्स लविंग मिल रही है ना डियर गाइस, आई डोंट नो किसके पर्सन है ये। मतलब आप ये समझ लो ना कि बहुत ज़्यादा मतलब टचिंग एनर्जीज लग रही है मुझे, जिसके भी पर्सन है। एक बहुत हार्ट टचिंग फीलिंग्स हो रही है मुझे खुद को फीलिंग हो रही है, एक बहुत हार्ट टचिंग, मुझे लग रहा है कि मतलब हाँ ट्रू फीलिंग्स हैं। अभी इस पर्सन की तरफ वापस आ जाते हैं, ठीक है। इनका क्या है ना, ये पर्सन एनर्जीज इनकी भी लविंग है, ऐसा नहीं है कि आज ये आपसे इस तरीके से वेव कर रहे हैं तो उनको कभी प्यार नहीं रहा, इन्होंने ये प्यार नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि इस इंसान के ऊपर बर्डन दिख रहा है, और बर्डन जिसका भी है वो इतना क्लोज इंसान है इनका, जिस बर्डन में पढ़कर ये समझ नहीं पा रहे, मतलब आप ये समझ लो कि अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं उस इंसान के। भले ही सोच रहे हों, समझ रहे हों कि वो गलत कर रहे हैं ये,
ठीक है, लेकिन अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और ज़्यादातर मैं इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादातर फैमिली मेम्बर ही होगा इनके साइड से, बर्डन जिसका है मोस्टली फैमिली मेम्बर ही होगा, क्योंकि वही इतना ज़्यादा उसी के ही अगेंस्ट होगी। और मान लीजिए कोई फ्रेंड्स हैं या कोई भी है तो चलो भाई सुन लिया फ्रेंड्स का, लेकिन फ्रेंड्स के पीछे इतना नहीं करेंगे, खुद को आंसुओं से रो रहे हैं, दिल में अपनी फीलिंग्स छुपा भी रहे हैं। क्योंकि इस इंसान के दिल में एनर्जीज मुझे जो मिल रही है ना, ये खुद से भी फाइट कर रहा है। मतलब अपने जैसे होता है कि अपने आंसुओं को हाइड करके, अपनी इमोशनल एनर्जीज को हाइड करके तुम हंस रहे हो या फिर गलत का साथ दे रहे हो, तो ये सब करना भी आसान नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो एनर्जीज है या जो पर्सन है, तभी मैं कह रही हूँ कि मोस्टली मुझे फैमिली मेम्बर दिख रहा है जिसको उन्हें ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से वो अगेंस्ट नहीं जा पा रहे और उनको लग रहा है कि अगर मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा या जाऊंगी तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, या फिर उससे इंसान से रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, या फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है तो मतलब उसको कैसे मैं उसका एकदम से उसको कैसे मैं एकदम से उसको इग्नोर कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो अब हालांकि जिस दिन आप ये समझ लो कि जिस दिन से इन्होंने आपके बीच में जिस दिन से ब्लॉक हुआ है और आर्ग्यू होकर, या इन्होंने आपको साफ मना कर दिया कि भाई मुझे तो मूव ऑन करना है और मैं इस रिश्ते को निभा ही नहीं सकता, या फिर कुछ गलत फहमियों के चलते भी हो सकता है कि इन्होंने बात करना बंद कर दी हो, है ना, ये भी है। क्योंकि आप लोग के बीच में कुछ मुझे ऐसे भी डाउट चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हो गई हैं और इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं कि मतलब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ भी दिख रही है। हालांकि 7 ऑफ सोर्ड्स में है इंसान, तो जिस दिन से मतलब इन्होंने आपके साथ मूव ऑन किया है या जिस दिन से ब्लॉक किया है, और अगर मान लीजिए समटाइम्स ऐसी भी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि नो ब्लॉक, कहीं ना ब्लॉक आप हो ना वो ब्लॉक हैं, लेकिन ना आप बात कर रहे हो ना वो बात कर रहे हो, और अगर आपने बात की भी थी तो आप नहीं कर रहे हो। अब पूरी तरीके से आप भी शांत हो, वो भी शांत है। अब शांत जब उधर से आप भी शांत हो, यहाँ पर आप भी शांत हो, दोनों साइड से, तो यहाँ पर और ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो रही है कि भाई वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। तो कहीं कहीं तो मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब इनको अटैचमेंट है और इस रिलेशनशिप को सोचने के बारे में भी, तोड़ने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप खाली आपका ही नहीं था, रिलेशनशिप उनका भी था, आपके पर्सन का भी रिलेशनशिप था। क्योंकि जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ उस एनर्जीज़ में मेरे को झगड़े भी दिख रहे हैं, बर्डन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इस पर्सन की एनर्जीज़ में भी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनकी जो खुद की पर्सनल मतलब ज़िंदगी होगी या इनकी जो पर्सनल लाइफ होगी, है ना, उसमें ये हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब खामोशियाँ दिख रही हैं, साइलेंस है, ये खुद भी शांति रहते हैं बहुत। मतलब जब आपका साथ इनका था तब इनकी एनर्जीज़ में चेंजेस हैं, क्योंकि जो बाकी के कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स के साथ अगर मैं देखूं इसकी एनर्जीज़ को, ठीक है, तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मोस्टली अपने भले के बारे में सोचते हैं, इनके बारे में नहीं सोचते हैं। झगड़े भी होते हैं, आर्ग्यू भी होती हैं, करियर में भी मैं देख रही हूँ कि करियर में भी उतना चीज़ें नहीं इनका साथ दे रहा है, और रिलेशनशिप में भी बहुत डिस्टर्बेंस है, आपके साथ आना चाहते हैं, मन है आपके साथ, लेकिन इंतज़ार भी कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है, इंतज़ार भी होता है कि शायद कभी सही हो जाए। और यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है जो इस चीज़ को बता रहा है कि मतलब जो दिल से दुआ मांगी जाती है यूनिवर्स से, तो वो कहीं ना कहीं आपका और इनके बीच में हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी दिख रहा है। जितने भी कार्ड हैं उन सब के बारे में बात कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर वन कार्ड को लेकर नहीं बैठी हूँ। एक जो एनर्जीज मिल रही है उसके बारे में बता रही, क्योंकि आप ये समझ लो कि जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हो, जिस भी इंसान का आपने नाम लिया है, 7 ऑफ सोर्ड्स में है ये पर्सन। 7 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि भाई वो मूव ऑन कर जरूर लिया है, लेकिन वो अभी भी आप ही के साइड देख रहा है,
वो अभी भी आप ही के बारे में सोच रहे होता ना। कभी कभी गुस्से में, झगड़े में ब्लॉक मार दिया, बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, फिर चुपके चुपके से सोशल मीडिया के थ्रू या किसी जगह पर क्या कर रहे हो आप, मिस कर रहे हो कि नहीं, मतलब ध्यान तो आप ही की तरफ है ना भाई। आप रिश्ता तोड़ रहे हो तो फोकस तो हटाओ ना। जब आप आपका आपने रिश्ता तोड़ दिया, फोकस आपका वहाँ का वहीं रह गया, फिर क्या आपने तोड़ा रिश्ता। अब वो रिश्ता टूटा थोड़ा ना माना जाता है भाई। आपका फोकस जब मेन चीज़ होती है, आपका फोकस किधर है। जब आपका फोकस जिस जगह है, कहीं ना कहीं आप दिल से हार चुके हो उस इंसान के लिए, तभी तो आप सोच रहे हो, इतना गहराई से सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो। आपका दिमाग 24 आवर्स तो लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे मिल रही है। चलिए आपके कार्ड्स भी देखती हूँ मैं, क्या है आपके कार्ड्स। चलिए आपके कार्ड्स में भी एनर्जीज देख लेती हूँ। इस वाले कार्ड से देखती हूँ आपकी एनर्जीज। इसमें एनर्जीज इतनी नहीं आ रही हैं कि पेशेंस। मैं थोड़ा डिटेल में रीडिंग कर रही हूँ, बताइएगा आपको शॉर्ट रीडिंग अच्छी लगती है, डिटेल में रीडिंग अच्छी लगती है। डिटेल में रीडिंग में क्या होता है ना कि मैं अच्छे से हर कार्ड को ना एक्सप्लेन कर लेती हूँ, बता देती हूँ आपको। शॉर्ट रीडिंग में क्या होता है ना कि या तो बिल्कुल ही शॉर्ट डालो, उसमें फिर डिटेल में नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अभी जैसे रियूनियन की रीडिंग आ रही ना, अभी आपकी एनर्जीज को चेक करती हूँ। आई थिंक आप बात करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों में तो मुझे दिख रहा है कि आपने बात करने की बहुत कोशिश की है और सेपरेशन में हो अब तो फुली स्ट्रेस। ब्लॉक खुलवाने के लिए भी आई थिंक अगर जो उन्होंने ब्लॉक कम्युनिकेशन आपके साथ किया है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। देखो फर्स्ट एनर्जीज तो आपकी ऐसे आ रही है, मतलब यहाँ पर आप इतना स्ट्रेस में हो, आप तो चाह ही रहे हो, क्योंकि कार्ड यहाँ पर मुझे बता भी रहा है। और वैसे भी आप तो चाह ही रहे हो कि भाई रियूनियन हो जाए, बात तो हो, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हो आप। आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। अच्छा एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि मैं अभी इनकी एनर्जीज देख रही थी आपके पर्सन की। मैं थोड़े कार्ड ही अलग कर लेती हूँ आपके और उनके, ठीक है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जो एनर्जीज में आपके पर्सन की देख रही थी कि 24 आवर्स आपके पर्सन के माइंड में आप हो। मैं तो आपके माइंड में भी वही चीज़ देख रही हूँ, सेम टू सेम। मतलब आपका और उनका कनेक्शन इस समय जो मेरे को दिख रहा है ना डियर गाइस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपका चल रहा है। आप सोच रहे हो कि आप बात नहीं करते हो, आप सोच रहे हो कि आप ब्लॉक कांटेक्ट में हो, आप सोच रहे हो, लेकिन है नहीं ऐसा। आपकी सोल, आपके पर्सन की सोल से एवरी डे एवरी टाइम बात करती रहती है। तभी ना आपकी एनर्जीज में क्यों आ रहा है सेपरेशन में स्ट्रेस। 24 आवर्स आपके माइंड में आप ही के पर्सन की बातें चल रही हैं। वो हर वक्त आप उनके बारे में सोच रहे हो, है ना। लेकिन हाँ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं क्या आप में से किसी के, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आ रही है जैसे हेल्थ इश्यूज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने से, ओवर थिंकिंग करने से। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नींद की कमी हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो। मेरे ख्याल में जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, हर वक्त चिंता लगी रहती है कि ये जो रिश्ता है ख़त्म ना हो जाए, टूट ना जाए। एंड कोशिश की तो है आपने, और अभी भी सोच रहे हो कि भाई किसी तरह ये ब्लॉक अनब्लॉक कर दे ये इंसान। अनब्लॉक कर मतलब आप जो ये ब्लॉक कम्युनिकेशन है ना, इस ब्लॉक कम्युनिकेशन को तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हो आप में से कुछ लोग, बहुत तेज़ी से। मतलब फ्रेंड से मिल रहे हो, किसी रिलेटिव से मिल रहे हो, रिलेटिव से किसी नंबर से कॉल करके देख रहे हो, कहीं और से मैसेज करके देख रहे हो, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बात करके देख रहे हो। कुछ तो कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है टैरो कार्ड में कि आप जो हैं डियर गाइस कोशिश कर रहे हो कि भाई उनसे कांटेक्ट हो जाए, या फिर सोशल मीडिया पर ही बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि ताकि आपको ही पता चल जाए कि ये इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, कहीं भूल तो नहीं गया आपको। ये चीज़ आपकी आ रही है। और यहाँ पर डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हो। डिप्रेस्ड मत हो इतना ज़्यादा, मैं अभी कार्ड्स में देख रही हूँ एनर्जीज आपकी, है ना। तो 24 आवर्स तो आप भी याद कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जीज को मैं देख रही हूँ कि वो आपको 24 आवर्स ही याद कर रहे हैं। तो सेम तो सिचुएशन आपकी हो रही है। आपके और उनके बीच में तो मुझे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों तो एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हो,
24 आवर्स आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, इतनी एनर्जीज तो आप एक दूसरे को खुद ही देते रहते हो। बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और जिसको देखकर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हर वक्त उनको आप ही का ख्याल आता है। क्योंकि जहाँ दिल होता है ना, जहाँ दिल मिलता है, जहाँ प्यार मिलता है, वहाँ मूव ऑन करना इतना आसान थोड़ी ना होता है जो ये आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर लेंगे। खैर चलिए, अभी आपकी और आपकी पर्सन दोनों की एनर्जीज को चेक कर लिया मैंने, ठीक है। अभी देखेंगे, डिफाइन करूँगी इन कार्ड्स को कि भाई अगर ये इस कंडीशन में है तो रियूनियन होगा, कब तक होगा, इस चीज़ को देखूँगी, है ना। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, तभी दोबारा कार्ड लूँगी, कि जो थर्ड पार्टी है ना आप दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन खुश नहीं है इनसे। आपके पर्सन खुश नहीं है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी चाहे घर की हो चाहे बाहर का पर्सन हो, उससे खुश नहीं है आपके पर्सन। उसकी हाँ में हाँ ज़रूर मिला रहे हैं, फैमिली है तो हाँ में हाँ ज़रूर मिला रहे हैं, खुश नहीं है। क्योंकि खुश इसलिए नहीं है थर्ड पार्टी से, क्योंकि वो आपके साथ रिश्ता तुड़वाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर बर्डन, प्रेशर, ये सारी चीज़ें, खुश नहीं है। क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, इसीलिए भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत परेशान है। और दोबारा से इस एनर्जीज़ में तो मेरे को ये लग रहा है कि अब आपके पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो डिफाइन कर लेते हैं और क्लियरिटी अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ 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 आंसर्स प्लीज़, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आंसर्स प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर या मुझे जो सब्सक्राइब करते हैं उनका रियूनियन हो जाए। सो डिफाइन कर लें। ओके ओके, अभी मैं क्या करूँगी डियर गाइस, समटाइम्स ऐसा होता है। चलिए, लेकिन मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती, आपको ही पता है, तो मैं आप इन कार्ड्स को साइड कर देती हूँ, ठीक है। सिर्फ इतने ही कार्ड्स ले लेती हूँ और इसमें कार्ड में एनर्जीज़ को चेक करती हूँ कि भाई कितनी एनर्जीज़ मिल रही है और मेरे को कौन सी इंट्यूशंस मिल रही हैं कौन से कार्ड्स की, ठीक है। चलिए, सो दिस, चलिए, सो डियर गाइस, अभी एनर्जीज़ को रीड कर लेती हूँ, ठीक है। ये कार्ड्स आए हुए हैं और ये कार्ड्स यहाँ पर रियूनियन से रिलेटेड हैं, ठीक है। ओके, सो देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जिस चीज़ के लिए आपका झगड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो कार्ड मैंने आपका लिया था ना, जिसमें मुझे यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ भी मिल रही थी मोस्टली, ये वाली एनर्जीज़, अगर आपको याद होगी, अभी आपने रीडिंग देखी, तो जहाँ तक अगर ये एनर्जीज़ की मैं बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं आपका जिस चीज़ के पीछे आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। रही बात यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की, क्योंकि एनर्जीज़ तो सारी ही आप ही के लिए है, बट आपको कौन सी ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, कौन सी ज़्यादा कनेक्ट कर रही है, आप उस चीज़ को देखेगा। रही बात है 7 ऑफ सोर्ड्स की कि हाँ, ध्यान आपका ही तरफ है पूरा का पूरा, तो 7 ऑफ सोर्ड्स में जो इंसान होता है वो उसको लौटना ही लौटना होता है। रियूनियन से रिलेटेड एनर्जीज आ रही है। ये जो पर्सन है ये मिसगाइड ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, लेकिन मिसगाइड हो गए हैं, लेकिन आप ये देखो कि जो फोकस है वो आप ही की तरफ है। आप इनका एनर्जीज़ को चेक करोगे, ठीक है, तो आप ये मतलब देखोगे, आप चेक तो नहीं कर पाओगे, आप देख ही सकते हो कि इनका जो फोकस है वो फोकस आपकी तरफ है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपको कांटेक्ट करेंगे, इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। दूसरा हमारे पास तीसरा ये कार्ड था जो कि इस चीज़ को बोल रहा है कि आपका जो नो कांटेक्ट का टाइम है वो थोड़ा लंबा हो गया है, मतलब, लेकिन ये पर्सन इन पर्सन ने आपको भूले नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर थोड़ा मैं बर्डन देख रही हूँ, ज़्यादा ही कुछ बर्डन है, लेकिन बर्डन है ज़रूर, लेकिन मतलब ये आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज़ आ रही है उस एनर्जीज़ में यहाँ पर मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी भी आपकी लाइफ में ना वापस आना चाहते हैं। मतलब बहुत टाइम हो गया है भले ही, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी इस कार्ड को देखकर कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जो इन्होंने आपको याद नहीं किया, तो सेम ये कार्ड्स भी यहाँ पर यही
चीज़ को बोल रहे हैं। अब हो गया कि हाँ एनर्जीज़ में अब ये सारी चीज़ें जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि समय लगेगा किसी किसी चीज़ में। और इस कार्ड में तो मैं आपको ये भी बोलूँगी कि आज भी ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन किसी किसी एनर्जीज़ में यहाँ पर ये है कि आपको वेट इनका करना चाहिए और एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जो डेट्स हैं कुछ डेट्स मैं बताने जा रही हूँ। 5 मेरे को डेट बहुत दिखाई दे रही है। 5 से रिलेटेड कोई भी डेट हो सकती है और 5 वीक भी हो सकते हैं, 5 दिन भी डे भी हो सकते हैं, 5 आवर्स भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। 5 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा एंड 9 पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। 5 और 9 ये 2 डेट अलग अलग हैं और इन डेट पर इन आवर्स पर, इन मिनट्स पर भी आप फोकस करके चलें। इस टाइम पर इनकी तरफ से कोई ना कोई एनर्जीज मिलेगी आपको, जो कि संकेत मतलब होता है ना कि हमें कुछ भी होने वाला होता है, संकेत जो है वो एंजल्स हमें दे देती हैं। तो जो संकेत मुझे एंजल्स दे रही हैं, जो साइन मुझे दे रही हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और रियूनियन के लिए मैंने आपको बोला कि हाँ कहीं कहीं तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, लेकिन किसी किसी जगह पर आपके पर्सन खुद आपको दिल से आवाज़ दे रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ जाओ। तो ये है एनर्जीज़ आपके पर्सन की। और अगर आप फिर भी पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे से पर्सनली अपने टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, अपने नेम के साथ, प्लेस के साथ, बिल्कुल पर्सनली अपना और अपने पर्सन का दिखवाना चाहते हो तो आप दिखवा सकते हो। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो डियर गाइस। एंड टेक केयर, बाय बाय।